कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और कैसे काम करता है? क्या आप जानते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जब से कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ है तब से इंसानों ने इसका इस्तेमाल काफी बढ़ा दिया है। वो इन्हें अपने सारे काम करने में लगा देते हैं, जिससे हमें उन पर ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है। इससे उनकी डिपेंडेंसी का एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। मनुष्यों ने इन मशीनों की कैपेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा दिया है, जैसे कि उनकी स्पीड, उनका साइज और उनकी कार्य करने की क्षमता, जिससे कि ये हमारे काम बहुत ही कम समय में कर सके, जिससे कि हमारे समय की बचत होगी। आपने भी शायद ये लक्ष्य किया होगा कि आजकल जैसे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बस तारीफ किए जा रहा है। यदि आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है, जिससे कि आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के समाप्त होने तक आपको मिल जाएंगे। एक नया डोमेन अब सामने आया है जिसे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, जो कि मूल रूप से कंप्यूटर साइंस का ही ब्रांच है और जिसका मुख्य काम ये है कि ऐसे इंटेलिजेंट मशीन बनाएं जो कि मनुष्य के जैसे ही बुद्धिमान हो और जिसकी अपनी ही डिसीजन लेने की क्षमता हो। इससे ये हमारे काम और भी आसान कर देंगे। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और हम मनुष्यों के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। एआई मतलब कृत्रिम दिमाग। ये एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूं कहे तो उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। ये खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्य 3 प्रोसेसेस शामिल है और वो ही पहला लर्निंग, जिसमें मशीनों के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है और उन्हें कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो उन रूल्स का पालन करके किसी दिए हुए कार्य को पूरा करे। दूसरा है रीजनिंग। इसके अंतर्गत मशीनों को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उन बनाए गए रूल्स का पालन करके रिजल्ट्स के तरफ अग्रसर हो, जिससे कि उन्हें अप्रोक्सीमेट या डेफिनेट कंक्लूजन हासिल हो। और तीसरा है सेल्फ ट्रैकर्स। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पार्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन और मशीन विजन शामिल हैं। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि वो इंसानों की तरह ही सोच सके। कैसे इंसानी दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को पहले सीखती है, फिर उसे प्रोसेस करती है, डिसाइड करती है कि क्या करना उचित होगा और फाइनली उसे कैसे सॉल्व करे उसके बारे में सोचती है। उसी प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मशीनों को भी इंसानी दिमाग की सारी विशेषताएं दी गई हैं, जिससे वो बेहतर काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने ही दुनिया को बताया। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में द डार्टमouth कॉन्फ्रेंस में बताया। आज ये एक पेड़ की तरह बहुत ही बड़ा हो गया है और सारी रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन से एक्चुअल रोबोटिक्स तक सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। विगत कुछ वर्षों में इसने बहुत पब्लिसिटी गेन कर ली है, क्योंकि इसमें बिग डेटा की टेक्नोलॉजी भी शामिल हो चुकी है और इसकी दिन ब दिन बढ़ती हुई स्पीड, साइज और वैरायटी ऑफ डेटा बिजनेस से बहुत से कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो इसकी मदद से रॉ डेटा में पैटर्न को आइडेंटिफाई करना काफी आसान हो गया है। वहीं इंसानों द्वारा बहुत गलतियां होती हैं। इससे कंपनीज को कम समय में अपने डेटा के ऊपर ज्यादा इंसाइट प्राप्त होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिलॉसफी। जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब मनुष्य की अधिक जानने की इच्छा ने उसे ये सोचने में बाध्य किया कि क्या मशीन भी हमारी तरह सोच सकते हैं। और इसी तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट को शुरुआत हुई, जिसका की केवल एक ही उद्देश्य था कि एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन की संरचना की जाए जो कि इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हो और हमारी ही तरह ही सोच सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लक्ष्य। नंबर 1, एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाना। कुछ ऐसे सिस्टम्स को बनाना जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर प्रदर्शन कर सके, जो कि लर्न कर सके, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन
और इसके साथ अपने यूजर्स को एडवाइस कर सके। नंबर 2, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में इम्प्लीमेंट करना, ऐसे सिस्टम्स बनाना जो कि इंसानों की तरह ही समझ, सोच, सीख और बिहेव कर सके। आर्टिफिशियल टेक्निक क्या है? अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तब ज्ञान की कुछ अजीबोगरीब विशेषताएं हैं, जैसे कि इसकी वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है, या यूं कहे तो अकल्पनीय है। ये पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल फॉर्मेटेड नहीं है। इसके साथ साथ ये निरंतर बदलता रहता है। अब बात आता है कि तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि हम ज्ञान या नॉलेज को ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे कि जैसे हम इसका इस्तेमाल बहुत ही एफिशिएंटली कर सकते हैं। जैसे कि ये पढ़ने और समझने योग्य होना चाहिए जो लोग इसे प्रोवाइड करते हैं। ये आसानी से मॉडिफाई करने योग्य होना चाहिए जिससे कि इसकी एरर्स को आसानी से सुधारा जा सके। ये बहुत से जगहों में यूजफुल होना चाहिए, हालांकि ये इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स को अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के साथ इक्विप किया जाए तो उसकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स या प्रकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत से प्रकारों में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन उनमें से जो सबसे मुख्य है वो है नंबर 1, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये केवल एक पार्टिकुलर टास्क ही करें। उदाहरण के तौर पर इसमें वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट्स जैसे कि एप्पल सिरी वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बढ़िया उदाहरण है। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में जनरलाइज्ड मनुष्य की बुद्धिमत्ता होती है, जिससे कि ये समय आने पर अगर इसे कोई डिफिकल्ट सा टास्क दिया जाए तो ये आसानी से उसका सलूशन निकाल सकता है। ट्यूरिंग टेस्ट को मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग द्वारा सन 1950 में डेवलप किया गया था, जिसका इस्तेमाल ये जानने के लिए किया गया था कि क्या कंप्यूटर्स भी इंसानों की तरह सोच सकते हैं कि नहीं। एरन हिंच, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी है ऑफ इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया है, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। टाइप 1 रिएक्टिव मशीन। इसका एक उदाहरण है डीप ब्लू, जो कि एक IBM चेस प्रोग्राम है और जिसने गैरी कैस्परोव को सन 1990 में हराया था। डीप ब्लू को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये चेस बोर्ड के पीसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी कुछ मेमोरी नहीं है, जिससे ये अपने पास्ट मूव के बारे में याद नहीं रख सकता जो कि ये फ्यूचर में इस्तेमाल कर सके। ये पॉसिबल मूव्स को एनालाइज करता है, इसके खुद की और इसके अपोनेंट की, और फिर ये उस हिसाब से सबसे बेहतर स्ट्रेटेजिक मूव को चुनता है। डीप ब्लू और गूगल्स एल्फागो को नैरो पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है और इसे आसानी से दूसरे सिचुएशंस में अप्लाई नहीं किया जा सकता। टाइप 2 लिमिटेड मेमोरी। इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल कर अपने फ्यूचर डिसीजंस को तय करते हैं। कुछ डिसीजन मेकिंग फंक्शंस को जो कि ऑटोनोमस व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है। ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल कर भविष्य में होने वाले हादसों को कुछ हद तक रोका जा सकता है, जैसे कि कार को दूसरे लेन में चेंज करना। ये ऑब्जर्वेशंस परमानेंटली स्टोर नहीं होते। टाइप 3 थ्योरी ऑफ माइंड। ये एक साइकोलॉजी टर्म है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें ये दर्शाता है कि दूसरों का अपना बिलीफ्स, डिजायर्स एंड इंटेंशंस होता है जो कि उनके डिसीजंस में इम्पैक्ट डालते हैं। इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। टाइप 4 सेल्फ अवेयरनेस। इस कैटेगरी के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स की खुद की सेल्फ अवेयरनेस होती है, अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है।
मशीन जिनकी सेल्फ अवेयरनेस होती है वो अपने करंट स्टेट को समझते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर ये समझते हैं कि दूसरे क्या फील करते हैं। इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के उदाहरण। ऑटोमेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कि सिस्टम और प्रोसेस फंक्शन को ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को प्रोग्राम किया जाता है ताकि वो हाई वॉल्यूम रिपीटेबल टास्क्स को आसानी से कर सके। आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और आईटी ऑटोमेशन में ये अंतर है कि आरपीए में वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एडाप्ट होता है, वही आईटी ऑटोमेशन में ऐसा नहीं होता है। मशीन लर्निंग एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कंप्यूटर बिना प्रोग्रामिंग के काम करता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक भाग है जिसमें प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को ऑटोमेशन किया जाता है। मशीन लर्निंग के मुख्य 3 एल्गोरिदम्स हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां की डेटा सेट्स को पैटर्न्स कहा जाता है और जिसे कि नए डेटा सेट्स को लेबल करने में काम आता है। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां की डेटा सेट्स को लेबल नहीं किया जाता बल्कि उन्हें सॉर्ट किया जाता है उनके समानता और असमानता के आधार पर। तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां डेटा सेट्स को लेबल नहीं किया जाता पर कुछ एक्शन और ज्यादा एक्शन करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को फीडबैक दिया जाता है। मशीन विजन एक ऐसा विज्ञान है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को देखने के काबिल कर सकते हैं। मशीन विजन में कंप्यूटर विजुअल इंफॉर्मेशन को कैमरा की मदद से कैप्चर करती है और एनालाइज करती है। इसके साथ साथ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन और डिजिटल सिग्नल भी करती है। इसके इंसानी आंखों के साथ भी तुलना की जाती है, लेकिन मशीन विजन की कोई लिमिटेशन नहीं है और ये दीवारों के पार भी देख सकते हैं। इसीलिए इनका काफी इस्तेमाल मेडिकल में भी होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से किस इंसानी भाषा को मशीन के द्वारा समझा जाता है। उदाहरण के तौर पे आप स्पैम डिटेक्शन को ही ले सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर की प्रोग्राम ही ये डिसाइड कर लेता है कि कौन सी टेक्स्ट ओरिजिनल ईमेल है और कौन सी स्पैम ईमेल है। NLP के कामों में मुख्य टेक्स्ट ट्रांसलेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड स्पीच रिकॉग्निशन आता है। पैटर्न रिकॉग्निशन एक ऐसा ब्रांच है मशीन लर्निंग का जो कि डेटा में पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है और जिसका इस्तेमाल बाद में डेटा एनालिसिस में होता है। रोबोटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि रोबोट्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा फोकस किया जाता है। ऐसे काम जो कि हम इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल हैं, वहाँ हम रोबोट्स को इस्तेमाल में लाते हैं क्योंकि वो कठिन से कठिन काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं और वो भी बिना किसी गलती के। उदाहरण के तौर में हम उनका इस्तेमाल कार प्रोडक्शन के असेंबली लाइन में करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा इस्तेमाल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होता है। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे हम पेशेंट्स का बेहतर इलाज कर सकें और वो भी कम से कम लागत में। इसलिए अब कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में कर रही हैं, जिससे कि बेहतर और जल्दी मरीजों का इलाज सुचारू रूप से हो सके। ऐसे ही एक बहुत ही फेमस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है और जिसका नाम है IBM वॉटसन। इसके साथ साथ अब कॉमन बीमारियों के लिए हेल्थ असिस्टेंट्स भी आ चुके हैं, जिसकी मदद से अब आम लोग अपने बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। इन सभी मशीनों के इस्तेमाल से अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ी क्रांति आने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की मदद से अब हाईली रेपिटेटिव टास्क्स को अब मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को अब एनालिटिक्स एंड CRM प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे कि ये पता चल सके कि कैसे कंपनीज अपने कस्टमर्स को बेहतर मदद कर सके। चैटबॉट्स को वेबसाइट्स के साथ इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द कस्टमर्स को सर्विस दी जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब ऑटोमेटिक ग्रेडिंग किया जा सकता है, जिससे कि एजुकेटर्स को ज्यादा टाइम मिल सके बच्चों को पढ़ने में।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोई भी छात्र को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट किया जा सकता है कि क्या उसकी जरूरत है, किन किन सब्जेक्ट्स में वो वीक है इत्यादि, ताकि उस छात्र का सही तरीके से मदद की जा सके। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटर्स की मदद से स्टूडेंट्स घर बैठे ही सभी चीजों का हल ढूंढ ले रहे हैं। इससे उनकी पढ़ने में इंटरेस्ट भी काफी बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को काफी लाभ मिल रहा है, क्योंकि कंपनीज को पहले डेटा एनालिसिस में पहले खूब पैसे और समय इन्वेस्ट करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं होता। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब कुछ बहुत ही कम समय में कर देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लॉ। पहले ये डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग बहुत ही चिंता पैदा करने वाली काम थी, पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब ये डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग बड़ी आसानी से कर दी जाती है। इससे काम बड़े ही एफिशिएंट तरीके से चलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मैन्युफैक्चरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी खूब जोरों से है। पहले जिस काम को करने के लिए सैकड़ों लोग लगते थे, वहीं आज एक मशीन की मदद से वही काम बहुत जल्दी और बेहतर किया जा पा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारा भविष्य। दिन ब दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ते ही जा रहा है। हम मनुष्य धीरे धीरे ऐसे मशीनों के ज्यादा आदी बनते जा रहे हैं। हम हमारी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा एडवांस कर रहे हैं, ताकि ये हमारे कठिन से कठिन काम कर सके। ऐसा होने से हमारे जाने अनजाने में ये मशीन और भी ज्यादा ताकतवर बन जा रहे हैं और इनमें सोचने की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिससे ये किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हैं, और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब ये हमारे आदेश का पालन भी न करें और अपने मन मुताबिक ही काम करें। ऐसे में मनुष्य समाज को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये हमारे सभी इंडस्ट्रीज में अपना जड़ पहले से ही गाड़ चुके हैं और हम उनके बहुत आदी बन चुके हैं, जिससे उनके बिना हमारा काम हमें करने में भी तकलीफ हो रही है। सुनने में भले ही ये बात थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन ये 100% सही है। मेरा मानना ये है कि भले ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने जीवन में अच्छाई के लिए करें, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि कुछ चीजें जो कि कंट्रोल के ऊपर है, उनकी चाबी हमें हमारे पास ही रखनी चाहिए, ताकि समय आने पर हम उसका सही इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, आज आपने क्या सीखा? मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है के बारे में पूरी जानकारी दी, और हम आशा करते हैं आप लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझ आ गया होगा। मेरा आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस जानकारी को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हमारे बीच जागरूकता होगी और इससे सबको बहुत लाभ होगा। मुझे आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है, जिससे मैं और भी नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। यदि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी डाउट है, तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा लगा, हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमें भी आपके विचारों से कुछ सीखने और कुछ सुधारने का मौका मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।